तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लगन सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुपद को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से बहुपद को ज्ञात किया जाता है, शून्य को किस प्रकार से निकाला जाता है, दो शून्य दिया हुआ रहेगा तो हम बहुपद को किस प्रकार से निकालते हैं। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और 2026 के एग्जाम के अनुसार ये जो है हमारा है वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम अगर बात करें चैप्टर का, तो यहाँ पे बहुपद से कितने अंकों का पूछा जाता है, तो यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव आता है और दो दो अंक का दो क्वेश्चन है ना बहुपद से शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से एकदम अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको छूटने वाला नहीं है, जो कि हम उस तरह से आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। बस आप लोग इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या चीज। तो क्लास 10th का मैथ हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का बहुपद, जिसको बोला जाता है पॉलिनोमियल बोला जाता है इंग्लिश में। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शून्य निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बहुपद दिया गया है तो इसको शून्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शून्य यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो बहुपद को किस प्रकार से निकाला जाता है। जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे शून्य दिया गया है और बहुपद निकालने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पे बहुपद दिया गया है शून्य निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। और इस दो क्वेश्चन में है ना ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो हम इस कंफ्यूजन को एकदम आराम से है ना दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आइए सबसे पहले हम लोग एक नंबर को देखने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। इसमें बोला जा रहा है कि बहुपद है ना 4x² - 8 के शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे हल लिख लेना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है, शून्य निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है ना, दिया है क्या चीज, यहाँ पे लिख दीजिए दिया गया यहाँ पे 4x² - 8, ठीक है। और इतना बराबर क्या चीज पूछा जा रहा है, शून्य बोल रहा है। तो शून्य को जब भी बोला गया निकालने के लिए, तो जो भी दिया हुआ रहेगा बहुपद उसके बराबर में आपको जीरो मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए इतना बराबर क्या चीज मान लिए, जीरो। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे हो गया 4x² और 8 को उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या को है ना उस तरफ भेजा जाता है, अगर वो प्लस में रहता है, बराबर के इस तरफ जब भेजा जाता है, अगर ये प्लस में रहता है तो माइनस बनेगा इस तरफ जाकर के, अगर माइनस में रहेगा तो फिर प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -8 है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो +8 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं तो फिर बटे में ले जाकर के आप काट सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हो गया x² बराबर 8 का 8 ही रहने दीजिए इस तरफ, जो x के गुना में रहता है उस तरफ वाले अंक जो लिखा हुआ रहता है उसके भाग में चला जाता है जब यहाँ से हटाया जाता है तब। इसलिए यहाँ से हम लोग x² निकाल लिए और 4 चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे 4 से 4 एका 1 और 4 से कट रहा है 2 बार में, 4 दूनी 8। अब इसको आगे जब ले चलेंगे तो यहाँ पे आएगा x² बराबर, इस तरफ बच गया, 1 से भाग देंगे 2 में तो आएगा 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर को हटाएंगे तो x यहीं पे रहेगा बराबर, है ना, 2 पहले से उस तरफ लिखा हुआ है। जब इधर से स्क्वायर को हटाया जाता है तो उस तरफ वाले संख्या पे रूट चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे चढ़ गया रूट। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि इसीलिए जो x का मान आया वो क्या चीज आया, जब रूट के अंदर में जब संख्या यहाँ पे, तो दोनों चीजें माना जाता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। तो इसका जो मान आ गया प्लस माइनस भी लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, √2, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान एक बार हम लोग लिख देंगे इसको, है ना, प्लस में √2 एक बार माइनस में √2, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक, है ना। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंकों का, है ना, शून्यंकों को ज्ञात करें। शून्यंक कहे तो यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकाल देना है, ठीक है। यानी x का मान आप निकाल लीजिए, 2 को आ जाएगा, है ना, वही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझा दूं यहाँ पे, है कि ऐसा जब क्वेश्चन जब भी रहता है तो इसमें क्या होता है कि कौन ऐसा दो संख्या हम लोग ले ले यहाँ पे जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 5। कौन ऐसा दो संख्या आप ढूंढ के बता सकते हैं, है ना। तो वो संख्या है 2 और 3 है, जिसको हम 2 और 3 को अगर गुना करते हैं तो 6 आ जा रहा है, अगर उसको जोड़ देते हैं, है ना, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसी रूप में हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए कि माना
क्या चीज मानना है, जो यहाँ पे बहुपद दिया गया है उसको मान लीजिए पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पे मानेंगे पी एक्स बराबर मानेंगे 0, क्योंकि शून्य हम लोग को निकालना है, तो बराबर में शून्य मान लिए। अब पी एक्स का मान रख दीजिए इस तरफ, देख लीजिए पी एक्स का मान कितना है, इतना है, ठीक है, इतना माने हम लोग। यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको तोड़ना है, जो हम पहले चर्चा किए यहाँ पे कि कौन ऐसा दो संख्या ले जिसको हम लोग है ना गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 5, ठीक है। तो वो 2 और 3 है। तो हम आपको बता दें, अब यहाँ पे कितना सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि 5 हमको प्लस में लाना है, यानी जोड़ करके लाना है कि माइनस करके लाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो लास्ट का अंक रहेगा, ठीक है, अब जस्ट इसके बगल में जो भी चिन्ह रहेगा, अगर प्लस का रहेगा इसका मतलब कि जोड़ करके लाना है, अगर यहाँ पे माइनस रहता है इसका मतलब घटा करके लाते बीच वाला संख्या को, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 और 3 को ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, एक बार ले लेते हैं 3x और एक बार लेंगे माइनस 2x, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो 3 और 2 हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, और प्लस में जो है वही रहेगा 6, है नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो 6 भी मिल रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, ठीक है, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। आइए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन ले लीजिए और फिर एक बार ये दोनों से लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 गो एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे ए गो एक्स बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना, ए गो एक्स बचेगा, और माइनस है चिन्ह तो माइनस दीजिए। अब यहाँ पे 3x है, तो नहीं सिर्फ x बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इससे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे -2 ले लीजिए कॉमन, और इनटू में x लिखना है, ठीक है, अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है माइनस में, तो यहाँ पे -2 निकाल लिए बाहर, तो बच गया सिर्फ x यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को है क्या चीज लिखना है, यहाँ पे प्लस मिलाना है, तो माइनस मेरे पास है, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तब प्लस हो जाएगा, क्यों है नहीं, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 2 बाहर निकला हुआ है, तो कितना वहां पे लिखना पड़ेगा, तो 3 लिखना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ पे 2 से गुना करें 3 में तो फिर 6 हो जाए, ठीक है। और माइनस गुना माइनस हो गया तो प्लस 6 आ जाएगा, है नहीं, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। और हर हमेशा ये जो ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है हर हमेशा मिलना चाहिए, तभी आपका हिसाब सही बन रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर में है 0। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो ए वो किसी को लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x -3, और ये जो कॉमन लिए हैं ये दोनों को एक में कर देना है। यहाँ पे कॉमन लिए x और यहाँ पे -2, ये दोनों एक में हो गया बराबर 0। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो करना है अलग अलग इसका मान निकाल देना है, यानी इसके बराबर में एक बार 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर में आज निकाल लेते हैं। तो x -3 बराबर 0 मान लीजिए, और x बराबर हो जाएगा 3 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 3 निकल गया, और यहाँ भी निकाल लीजिए x -2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शून्यक बराबर शून्यक, शून्यक यानी कि x का मान यहाँ पे निकल के आया, एक 3 निकल के आया, एक 2, है नहीं, यही हो गया हमारा, है नहीं, यही हो गया आपका राइट आंसर, है नहीं। तो ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 3 को समझने वाले हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 3 एवं गुणनफल -4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। इसमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल में, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए कि दिया गया है क्या चीज, पढ़िए क्वेश्चन को, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग बोला जाता है, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है शून्यंकों का योग। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यंकों का योग बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, तो लिखेंगे बराबर में 3, एवं गुणनफल इसका दिया गया है, यानी कि अल्फा और इंटू बीटा का गुणनफल दिया गया है -4। गुणनफल का है तो इसका मतलब कि गुना के रूप में है, एक पॉइंट नहीं है यहाँ पे, एक गुना है, यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर दिया गया है -4। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसीलिए, है ना, अभिष्ट है ना बहुपद बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, सिर्फ इसमें इसका मान रख देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे x² माइनस, देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर में अल्फा प्लस बीटा है, जो कि इसका मान कितना है 3 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3
इंटू एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा इंटू में, तो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान दिया गया है -4, यानी यहाँ पे डबल चिन्ह आ रहा है एक तरह, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, लिख दिए। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना एक्स करेंगे, है ना, गुना में है तो 3x हो जाएगा, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। यही आ गया आपका राइट आंसर, यानी कि बहुपद आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस तरह का किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, वो जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको लिए बेहतरीन तरीके से बना करके इस वीडियो को ला सके आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।